हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक्चुअली बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है और बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा सिलेबस है 9, 10, 11, 12 का वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ, चूँकि अपडेट थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको जस्ट अभी ये बताना चाह रहा था कि कुछ चैप्टर्स हैं 9, 10 एंड 11, 12 में जो पूरे के पूरे चैप्टर्स कट गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। होप आप लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में, बट फिर भी मैं जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स 9th से, 10th से और 11th से और 12th से। मैं फ़िलहाल साइंस की बता रहा हूँ कि ये चैप्टर पूरे हटा दिए गए हैं, मतलब कम हो गया है सिलेबस। बच्चों, सिलेबस कम होने के पीछे ना बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं और बहुत लोग, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं खुश नहीं है इस चीज़ से, जिसमें से मैं भी हूँ। मैं खुश नहीं हूँ उस चीज़ से भाई। इसका रीज़न है मेरे पास। देखो, सिलेबस कम हो गया है, इसका खुशी होने के पीछे जो है वो रीज़न ये है कि चलो सिलेबस कम है, एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक लिमिटेड टॉपिक्स, लिमिटेड चैप्टर्स होंगी जिसको आपको कवर करना है। कोई भी ऐसे चैप्टर्स या ऐसे जो है टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा जो जनरली समझने में परेशानी आपको होती थी या ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था हमें समझने में, ठीक है। लेकिन वहीं दुख की बात यह है कि अगर ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं तो आप यकीन मानो कि ये सारे चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे, और फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ते हो और आप 11th में साइंस स्ट्रीम में चले जाते हो, तो एलिमेंट्स के बारे में ऐसा रहेगा जैसे आप नए नए जानने में, मतलब आपको बिल्कुल नया नया ऐसा लगेगा सब कुछ, और समझने में थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी आपको, ठीक है। अगर आप 10th में पढ़ के जाते हो तो वहाँ पर समझने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एक चैप्टर है जो हटा ही दिया गया 11th और 10th से, सॉरी। तो काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी का सामना, आपको नया नया सा लगेगा सब कुछ वहाँ पर। और अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी जो है सही लगेंगी, पुरानी लगेंगी, और लगेगा नहीं चलो ठीक है, बेसिक तो समझ में आ गया था, आगे अब एडवांस लेवल का समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है। आगे आपको और भी एग्जाम्स वगैरह में जहाँ पे पूछे जाते हैं तो अब वहाँ पे हो सकता है परेशानी हो जाए। फॉर एग्जांपल आप 10th के बाद आर्ट्स में चले गए और आपने 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, और मालूम पड़ा कल को कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जा रहा है और साइंस में से ही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, तो वहाँ पर आपको जो है उसकी कमी खलेगी। चलिए खैर, इन सब बातों को छोड़ करके हम स्टार्ट करते हैं। क्या कटा, क्या रह गया है। तो देखिए, एनसीईआरटी सीबीएसई ने एक जो है वो रिवाइज्ड बुक, एक्चुअली सिलेबस नहीं कह सकते, बुक उन्होंने जो है पब्लिश किया है। और रिवाइज्ड का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मॉडिफाई की गई हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को काटा गया है। इवन चैप्टर नहीं, टॉपिक को भी काटा गया। फिलहाल हम चैप्टर्स की बात करते हैं। अगर मैं 9th साइंस की बात करूँ तो 9th साइंस में आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स हैं। क्या क्या है भाई, तो इसमें जो है टोटल 12 चैप्टर है, और 12 चैप्टर ये तो हो गया, ये तो नए करिकुलम के हिसाब से 12 चैप्टर है। अब पुराने में देख लेते हैं कितने चैप्टर्स है। पुराने में देखो बच्चों 1, 2, 3 यानी 9 पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। उसके बाद टोटल 15 चैप्टर है। तो आपको ये लग गया होगा कि यहाँ पे 12 और टोटल 15, मतलब कितने चैप्टर्स कट गए, 3 चैप्टर। अब कौन कौन से 3 चैप्टर कटे बच्चों वो देखो। 1 पे मैटर इन आर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, अभी तक कुछ नहीं कटा यहाँ तक। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड उसके बाद है टिश्यू मोशन। अच्छा, बीच में एक चैप्टर गायब हो गया बच्चों, वो है डाइवर्सिटी। आप देख सकते हो डाइवर्सिटी, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 7 चैप्टर डाइवर्सिटी जो था, काफ़ी बच्चों को अभी खुशी भी हो रही होगी कि सर डाइवर्सिटी समझने में बहुत दिक्कत होती है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा हुआ कट गया, ठीक है, ये चैप्टर कट गया तो ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत वास्ट चैप्टर था और काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को होती थी। तो ये चैप्टर एक गया सर। 2 और कौन से चैप्टर गए हैं सर, तो लास्ट में देखो साउंड के बाद ना यहाँ पर सिर्फ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। अब ज़रा चलते हैं, देखते हैं साउंड के बाद क्या है। यहाँ पर नीचे चलते हैं, साउंड, ये आप देख सकते हो 12 नंबर चैप्टर, 12 नंबर चैप्टर साउंड है, ठीक है। ये साउंड है आपका, ओके, ये साउंड है। साउंड के नीचे है व्हाई डू वी फॉल इन नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो बच्चों ये 2 चैप्टर्स जो हैं, ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो कट गए। कौन कौन से चैप्टर कट गए सर, ये 2 चैप्टर्स लास्ट के कट गए, ये 2 चैप्टर्स, व्हाई डू वी फॉल इन और नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों व्हाई डू वी फॉल इन काफ़ी अच्छा चैप्टर था, हमें काफ़ी बीमारियों के बारे में जानने को मिलता था, पर ठीक है कट गए, ये दोनों चैप्टर्स उड़ा दिए गए। मतलब टोटल 3 चैप्टर्स बच्चों 9th क्लास से गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, क्लास 10th पे। क्लास 10th का जो रिवाइज्ड सिलेबस है बच्चों वो ये है, टोटल है 13 चैप्टर्स। 13 में से, और नए में 13 चैप्टर, पुराने में देख लेते कितने थे। पुराने में 9 पे हेरिडिटी है और टोटल है लास्ट है 16, मतलब इसमें भी 3 चैप्टर गए बच्चों। अब कौन कौन से गए देख लेते हैं एक बार। बच्चों यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, कार्बन्स कंपाउंड। उसके बाद था एक 5वां चैप्टर जो था बच्चों वो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि काट दिया गया, 5वां चैप्टर बन गया लाइफ प्रोसेस।
ठीक है, लास्ट में क्या कटा, ये तो स्टार्टिंग का सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन काट दिया गया पूरा। लास्ट में देखो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, मैग्नेट के बाद सीधा आर एनवायरमेंट है बच्चों। और ज़रा देखते हैं यहाँ पर मैग्नेट के बाद क्या है। मैग्नेट के बाद है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सोर्स ऑफ एनर्जी। मैग्नेट के बाद देखो 13 चैप्टर के बाद जो है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर एनवायरमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो कुल मिला के 2 चैप्टर्स यहाँ से कट गए बच्चों, यहाँ से लास्ट से। एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी गया और एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट गया। आर एनवायरमेंट अभी भी बाकी है, जिंदा है मतलब ठीक है, तो ये जनरली था 10th में, ये चैप्टर्स 10th में गए बच्चों। टॉपिक्स भी गए पता है आपको, और भी चैप्टर जैसे मैग्नेट के और भी चैप्टर्स के टॉपिक्स भी गए, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के पास कि कौन कौन से टॉपिक्स गए। ठीक है, अब आते हैं 11th की। 11th में टोटल बच्चों देखो कितने चैप्टर्स है टोटल, 1 2 3 4 5, वर्क एनर्जी 6 है, 7 है ना। अच्छा, मतलब नए एडिशन में सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं। ओह अच्छा, तो ज़रा पुराने में देख लेते कितने। अच्छा, पुराने में फर्स्ट बुक में यानी फिजिक्स की पहली जो बुक है फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें 8 चैप्टर थे पहले, ग्रेविटेशन था, तो ये सारे जो चैप्टर्स है उसमें से कटे कौन सर, तो ज़रा देख लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर क्या था, इसमें था पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें देखते हैं पहला चैप्टर क्या है, इसमें बच्चों फिजिकल वर्ल्ड, मतलब ये वाला जो चैप्टर है बच्चों फिजिकल वर्ल्ड वो गया इस बार। मतलब फिजिकल वर्ल्ड जिसमें स्कोप ऑफ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, है ना, फ़िज़िक्स के पढ़ने के पीछे क्या जो है पर्पस होता है, ये सारे फिज़िक्स के ब्रांचेस क्या हैं, फंडामेंटल फोर्सेस क्या, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते थे। तो ये जो है बच्चों कट गया है, जबकि इसका रहना ज़रूरी था, वो अलग बात है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता था, लेकिन नॉलेज काफ़ी मिलती थी, फिज़िक्स पढ़ने का जो है एक मोटिवेशन मिलता था यहाँ से। ठीक है, तो ये 11th में से एक चैप्टर फिज़िक्स फर्स्ट वॉल्यूम से कटा है, सेकेंड वॉल्यूम से देखेंगे हम लोग। अब आते हैं 12th में देखते हैं चैप्टर कटे हैं या नहीं कटे हैं। अब तक तो कटे हैं भाई 11th तक। अब देखते हैं 12th में क्या क्या कटे हैं। 12th में देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्वेल्थ में टोटल चैप्टर्स कितने हैं बच्चों, टोटल चैप्टर है इसमें 8। ओके, और पुराने में भी टोटल चैप्टर थे 8 न, मतलब 12th में कोई चैप्टर को सीधा सीधा हटाया नहीं गया, किसी चैप्टर का मर्डर नहीं किया गया इसके अंदर, सॉरी टू से, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको नहीं हटाना था उनको हटा दिया गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ये बुक जो है वो कब से फॉलो किया जाएगा NCERT CBSE के ज़रिए से, तो वो CBSE कब से फॉलो करेगी, इसकी जो डेट है वो या इसका जो टाइमिंग है वो आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा बच्चों। तो ये था जनरली मेरे तरफ से जो चैप्टर्स कटे उसका ओवरव्यू। उसके बाद में टॉपिक्स भी आपको लेके आऊँगा, टॉपिक्स क्या क्या कटे हैं वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। और चूँकि हम पढ़ेंगे, स्टार्ट भी करेंगे अपनी पढ़ाई को, तो इसके लिए जो है हम लोग उसमें भी डिस्कस कर लेंगे कि देखो भैया ये चैप्टर पहले था, ये टॉपिक पहले था, अब ये टॉपिक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है सर, बुक को डाउनलोड कैसे करना है। नई बुक मुझे चाहिए सर, तो डाउनलोड कैसे करोगे। ठीक है, अब ये फॉलो नहीं हो रहा बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, बुक को डाउनलोड करने के लिए बच्चों हम लोग चलेंगे इस सेक्शन पे, आपको लिखना है गूगल पे जाके NCERT ई-बुक। बुक को डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस सेक्शन पे आएंगे, आपको लिखना है NCERT ई-बुक। जैसे ही आप NCERT ई-बुक लिखोगे गूगल पे, सीधा आपको NCERT टेक्स्ट बुक पहला PDF आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो जो रिवाइज शेड्यूल है, जो बुक है सॉरी, वो यहाँ पे दिख रहा होगा, टेक्स्ट बुक PDF 1 to 12। 3 सेक्शन है बच्चों सर्च करने के। सेलेक्ट क्लास, देखो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा हाईलाइट करके क्या क्या है। एक तो सिलेक्ट क्लास है, एक सिलेक्ट बुक टाइटल है और सिलेक्ट सब्जेक्ट है। पहले क्लास सेलेक्ट करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बुक टाइटल। ओके बच्चों, फिर गो पे कलेक्ट कर देना, आपको बुक मिल जाएगी। सबसे पहले सिलेक्ट क्लास, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10th की कर रहा हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट बुक टाइटल नहीं हो सकता, पहले सिलेक्ट सब्जेक्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है। साइंस कर दिया मैंने, बुक टाइटल आपको साइंस, क्योंकि विज्ञान उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों में अवेलेबल, तो साइंस इंग्लिश में कर रहे हो तो साइंस कर देना। जैसे ही आप इस तीनों को सिलेक्ट कर लोगे तो नीचे जो है वो एक गो का बटन होगा। नीचे गो का बटन कहाँ है बच्चों, ये देखो नीचे दिख रहा होगा, ये गो, ठीक है। इस गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा आपके बुक के चैप्टर को। साइंस का पूरा ऊपर का जो फ्रंट पेज है वो दिख रहा है और चैप्टर्स नीचे दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 से नीचे लेफ्ट साइड में चैप्टर्स दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब जो है इन चैप्टर में से सर मुझे कौन सा डाउनलोड, मुझे पूरी बुक डाउनलोड करनी है सर। तो नीचे जो आपको दिख रहा होगा, वैसे एक एक चैप्टर भी डाउनलोड करके देख सकते हो, नीचे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड कंप्लीट बुक। इस पर क्लिक करोगे कंप्लीट बुक डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो कोई एक चैप्टर ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे चैप्टर 3 ओपन करना है, तो 3 को ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक किया तो नीचे देखो ऐसा कुछ बन के आएगा और नीचे लिखा रहेगा ओपन। देखो यहाँ पे देखो आपको ये मिलेगा ओपन का ऑप्शन। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे आपकी बुक जो है सामने खुल के आ जाएगी। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे
ओपन किया तो आपकी जो बुक है आपकी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और डाउनलोड होके आपकी बुक जो है वो देखो अब यहाँ पे आ गया। डाउनलोड होने के बाद अब जो है ये बुक आपकी जो ये चैप्टर है थर्ड मेटल नॉन मेटल वो ओपन हो गया। देख सकते हो कि आपके चैप्टर में से क्या क्या कट गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है ना, ये सारी चीज़ें थी। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये भी थे। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ये सारे भी थे। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर का। अकरेंस ऑफ मेटल, ये सारे ने, इसमें जो है कोई टॉपिक ऐसा कटा नहीं है। इनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। कोरोजन, इवन कोरोजन रेंसिडिटी वो भी है, कोरोजन भी है, हाँ कोरोजन है इसके अंदर, और रस्टिंग मशीन सब है, मतलब कुछ भी नहीं कटा है। इस तरह से बच्चों जो है आप सर्च कर सकते हो बुक को जनरली। और ठीक है, अगर अच्छा कुछ वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई के साथ अपने कंटिन्यू करेंगे आपको। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।